भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। स्वागत है आपका आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। चलो, जिनका प्रश्न है जी। राधे राधे गुरुजी। जी, हम लोग गुजरात से आए हैं। मेरा नाम रिया है। मेरा प्रश्न है ये है कि मैं गले में गणेश जी का लॉकेट धारण किए हुए हूँ और ये तुलसी माला का धारण करना चाहती हूँ, तो क्या मैं पहन सकती हूँ? हाँ, पहन सकते हैं। ऐसा बोला जाता है कि गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ाया जा सकता, तो चढ़ाने का नहीं, वो आपने तो पहनने का पूछा है ना। हाँ, पहन सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। बेटा यहाँ ले आओ, माइक मैया को देना, ये मैया को। हेलो, राधे राधे पंडित जी। जी मैया। मेरा नाम विनीता वाशने है। मैं शालीमार गार्डन साहिबाबाद से आई हूँ। मेरा प्रश्न है कि कहा जाता है भगवान आजन्मा है, पर उनकी उत्पत्ति कैसे हुई? ये एक संशय का विषय है मेरे लिए। भगवान की उत्पत्ति कैसे हुई, लिए रहिए माइक। भगवान का नाम ही जब अजन्मा है, भगवान का नाम ही जब अजन्मा है, तो अजन्मा है तो वो जन्म नहीं लेते, और जिसका जन्म नहीं होता उनकी मृत्यु नहीं होती। तो जो मृत्यु से परे है वो भगवान है, तो उनके जन्म का सवाल ही नहीं। कहाँ से आए? भगवान सदा से हैं। भगवान ही ऐसे हैं जो सदा से हैं। ये सृष्टि किसकी है? ये प्रॉपर्टी किसकी है? ये ईश्वर की है। वो अजन्मा है, मीन्स जन्म से परे है, वही सर्वशक्तिमान है। अब आप सवाल करें कि जब वो अजन्मा है तो राम कृष्ण कैसे आ गए? जन्म कैसे लिया? जन्म नहीं लिया। लिखा है भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। भगवान जन्म नहीं लेते, राम के रूप में प्रकट होते हैं। बात समझ में आ रही है? जन्म लेना और प्रकट होना दोनों में अंतर है। समझ में आ रही है बात मैया जी? हाँ, आ रही है। क्या समझ में आया बताइए? कि भगवान सदैव से हैं। सदा है, उनकी सत्ता सदा है। हमारी सत्ता, आपकी सत्ता आती जाती रहती है। सबकी सत्ता 100 साल की है। अधिक से अधिक उम्र सबकी कितनी है? 100 साल की। तो हर प्राणी लगभग 100 वर्ष की सत्ता लेके आता है, इसके बाद उसका अस्तित्व मिट्टी हो जाता है। और कोई क्लियर हुआ कि नहीं डाउट? राधे राधे पंडित जी। जी। मैं डॉक्टर एल.एन. गुप्ता, मैं डॉक्टर प्रेमलता का बड़ा भाई हूँ। बाकी मेरा सवाल ये है, संशय लोग जिंदगी में ये अनुभव करते हैं कि हमको परम सुख मिल गया, तो वास्तव में ये परम सुख की प्राप्ति जिंदगी के किस मोड़ में होती है? हम कब कहें कि हम परम सुख का? अब जैसे एक छोटा बच्चा है, उसको मनपसंद का खिलौना मिल गया, बहुत खुश है। अब उसको खुशी देख करके हम माँ बाप भी सोचते हैं आहा क्या आनंद की प्राप्ति हो रही है, मेरा बच्चा कितना खुश है। या किसी को धनवान बन जाए, खूब दौलत इकट्ठी कर ले, वो परम सुख होता है। या किसी को अपने मनपसंद दोस्त मिल जाए या मनपसंद साथी मिल गए, परम सुख की प्राप्ति हो गई हमको। यह सबसे बड़ा परम सुख है कि भगवान के चरणों में लीन हो जाना और बस दुनिया को भूल करके उनके चरणों में अपने को अर्पित कर देना। परम सुख क्या किसी जिंदगी के किसी खास मोड़ पर मिलता है? और वास्तव में परम सुख कब कहें हम कि हमको मिल गया? देखिए, प्रश्न बहुत अच्छा है आपका। परम सुख कब मिलता है? लिखा है कि गौधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। इस सृष्टि का सबसे बड़ा सुख क्या है? परम सुख क्या है? बोले संतुष्ट हो जाना। जो व्यक्ति जितना है उतने में प्रसन्न है, अपने बेटे से संतुष्ट है, अपनी इनकम कमाई से संतुष्ट है, तो आप जितना सुखी कौन होगा? और यदि करोड़ों पाकर सोने की लंका में रहने वाला रावण, मंदोदरी जैसी परम सुंदरी पत्नी पाने वाला रावण भी अपनी पत्नी और अपनी वासनाओं से संतुष्ट ना हुआ, जिसके कारण सर्वनाश का कारण हुआ। इसलिए सबसे परम सुख क्या है? जितना है उतने में संतुष्ट, इच्छाओं को समाप्त कर लेना ही परम शांति है, परम सुख है। भगवान में भजन मन लगाना ये तो ठीक बात है।
जो व्यक्ति जगत के सुखों से संतुष्ट होगा वही ईश्वर की तरफ मुड़ेगा और वही परम शांति को पाएगा। जो व्यक्ति जगत की इच्छाओं से संतुष्ट नहीं है, अब जैसे आपने देखा होगा कई बार करोड़पति व्यक्ति भी परेशान है और फुटपाथ पर रहने वाला मजदूर भी कई बार खिलखिला के हंसता है, खुश रहता है। कई बार फुटपाथ पर रहने वाले लोगों को देखकर ऐसे लगता है कि हमसे अच्छे तो ये हैं जो इतना खुल के हंस रहे हैं, खुश हैं। हम लोगों के पास सब कुछ होती हुई भी परेशानी है। कारण सिर्फ इतना है कि वह व्यक्ति वहां पे अपनी कमाई से संतुष्ट है और आज व्यक्ति करोड़ों पाकर भी संतुष्ट नहीं है। एक आदमी बोला कि देखो हमारे पड़ोसी के पास 10,000 के जूते हैं, वो जूते भी 10,000 के पहनता है। तो बगल वाला बोला भाई तू उसे क्यों देखता है जो 10,000 के जूते पहनता है, बगल में और कोई खड़ा उसे देख जिसके पास जूता पहनने के लिए पांव ही नहीं है। वो व्यक्ति कैसा है जिसके कई लोग ऐसे ना चप्पल हाथ में पहन के घिसटते हैं, ऐसे लोगों को भी हम समाज में देखते हैं। उनसे वो लोग कितने बेहतर हैं, आप कितने बेहतर हैं जिनके पास पांव हैं। इसलिए ईश्वर ने जितना दिया है उसमें यदि संतुष्टि आ जाए तो उसके जितना परम सुखी इस धरती पे कोई हो नहीं सकता। परम सुख है संतोष। मेरा दूसरा एक सवाल है, आपको समझ में आई बात? जी बिल्कुल, आपने बहुत ये क्लियर किया और बहुत साफ शब्दों में बताया कि संतोष होना चाहिए, चाहे किस स्टेज पर कोई हर स्थिति में आप परम सुख की प्राप्ति अमीर कर भी सकते हैं। संतुष्ट है तो सुखी है और गरीब भी संतुष्ट है तो सुखी है। और वो व्यक्ति कभी सुख ना पाएगा जो अमीरी में भी संतुष्ट नहीं है और गरीबी में भी। जीवन के किसी भी मोड़ पर किसी भी दशा में आप परम सुख की प्राप्ति महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा सवाल यह है मेरा कि विद्या, बुद्धि, कर्म और भाग्य, इनमें जीवन में सबसे ज्यादा काम कौन सी चीज आती? क्या ये सब एक दूसरे के पूरक हैं या एक चीज के अभाव में? विद्या, बुद्धि, कर्म और भाग्य। विद्या ददाति विनयम। विद्या विनय, हमारे अंदर नम्रता है, सहजता है, इसलिए हम विद्या को अर्जित करते हैं। विद्या, बुद्धि इसलिए होती है ताकि वो हमें सही डायरेक्शन दे सके, सही दिशा दे सके। कहते हैं मन होता है वो संकल्प विकल्प करता है। जैसे ये वस्तु पड़ी है तो जब आप देखते हैं कि 100 का नोट पड़ा है तो मन कहता है उठाऊं कि ना उठाऊं, फिर उसे निर्णायक बुद्धि निर्णय देती है कि उठा या मत उठा। ठीक है, तो बुद्धि जीवन में निर्णय देती है, करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं, ये संकल्प विकल्प मन देता है। पर निर्णय कौन देता है? इस लड़की से ब्याह करूं कि इससे करूं, इस घर जाऊं कि इस घर जाऊं, ये खाऊं कि ये खाऊं, ये निर्णय जहां नहीं है वहां मन कार्य कर रहा है, और जहां डिसीजन है वहां बुद्धि आ गई। तो बुद्धि का काम है जीवन में स्पष्ट करना। अब मन, जैसे आपने पूछा विद्या, तो विद्या विनय देती है, बुद्धि निर्णय देती है। अब आपने पूछा और क्या पूछा? कर्म और भाग्य। कर्म ही भाग्य का आगे का रूप है। जैसे कर्म 3 प्रकार के होते हैं, संचित, क्रियमाण, प्रारब्ध। कर्म कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। संचित, जो आप कर रहे हैं वर्तमान में, जैसे एक मजदूर है, मजदूर मजदूरी कर रहा है, क्रियमाण कर्म है, क्रिया में चल रहा है। क्रियमाण, जब आप मजदूरी दिन भर करेंगे तो आपको शाम को मिलेगा 500 या 1000 रुपए। तो क्रिया किया, क्रियमाण कर्म से 500 मिले तो 500 हो गए संचित, ये संचित कर्म हो गया। और यही 500 रुपए से जब आप मिठाई लाते हैं, बच्चों को कपड़े लाते हैं, तो यही है भाग्य। हम जो कर्म करते हैं, हमारा किया अच्छा बुरा कर्म ईश्वर की अदालत में संग्रहित हो जाता है, वहां संग्रह हो गया, उसका एकत्र हो गया। वही कर्म जब जो इकट्ठा हुआ था, वही जब हमें मिलने लगा तो वही मिलने को कहते हैं भाग्य। तो भाग्य मतलब चालू हो गया। जो किया था, दशरथ जी ने जो किया, श्रवण कुमार को मारा, तो श्रवण कुमार को जब मारा तब तो वो कर्म क्रियान्वित था। फिर उनके भाग्य में पाप चढ़ गया, कमा लिया ना पाप, मार के शाप लग गया कि जैसे हमें तुमने तड़पाया है ऐसे तुम भी पुत्र के वियोग में। फिर जब मिलने लगा तो वो भाग्य था कि उनके लोग कहते मेरे भाग्य में दुख है। भाई तुमने कर्म गलत किया तो भाग्य गलत बनेगा। कर्म
जो बच्चा एग्जाम में सही लिखेगा तो सही कर्म करेगा तो उसके भाग्य में नंबर भी सही सही आएंगे। अब कर्म ना करे और कहे जी भाग्य में 100 नंबर आ जाएं, तो बिना कर्म के भाग्य में 100 नंबर तो नहीं आ सकते। तो कर्म से ही भाग्य का निर्माण होता है। जी सर, धन्यवाद जी, धन्यवाद। जी नमस्कार राधे राधे जी, मैं डॉक्टर पीएन वार्ष्णेय प्रेमलता का मझला भाई हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि संसार में रहते हुए कर्म करते हुए हम भगवान की भक्ति किस प्रकार कर सकते हैं। कर्म अगर हम अपनी ईमानदारी से वो पूरी निष्ठा से अपना कर्म करते हैं तो क्या ये भगवान की भक्ति नहीं है? अटैचमेंट और डिटैचमेंट में क्या फ़र्क है? देखिए, ईमानदारी से कर्म करते रहना, परंतु कर्म करते हुए किसे देख रहे हैं? भीम भैया जब जरासंध से युद्ध करने गए, भीम और जरासंध जी का क्या हुआ? भीम भैया का और जरासंध का युद्ध हुआ। 27 दिन तक युद्ध चला। आखिरी में भगवान से भीम भैया बोले कि अब मैं बहुत पिट चुका हूं, अब और ना लड़ा जाएगा, ये जरासंध बहुत मार रहा है, अब मैं भाग रहा हूं। भगवान बोले कल का युद्ध आप मेरे कहने से कर लो और युद्ध करते समय केवल मेरी तरफ देख लेना। अगले 28वें दिन जब युद्ध हुआ तो भगवान की ओर देखा तो भगवान ने तिनका उठाया और तिनकों को 20 से फाड़ कर एक भाग इस तरफ एक भाग इस तरफ फेंक दिया। जरासंध को भी भीम भैया ने 20 से फाड़ा, उसका दायां भाग बाएं तरफ, बायां दाएं तरफ फेंक दिया और वो मारा गया। जब तक ईश्वर की ओर नहीं देखा तब तक लड़ते रहे, जीत प्राप्त नहीं हुई। पर कार्य करते हुए दृष्टि कहाँ रखी? भगवान की ओर। इसलिए जगत का काम करिए, जगत में मन लगाइए, जगत में शरीर से कार्य करिए, परंतु दृष्टि सदा भगवान के चरणों में रखिए। जैसे कमल, अभी पूरा नहीं हुआ आपका उत्तर आंसर। कमल का फूल पानी में है पर पानी की आप बूंद डालिए तो एक भी बूंद अपने ऊपर नहीं रखता कमल, सारी बूंद अपने पत्ती से, पंखुड़ी से गिरा देता है। जैसे कमल का पुष्प पानी में रहकर भी पानी से अलग है या नहीं? हाँ। उसी तरह जगत में रहकर भी जो जगत से अलग है वही ईश्वर को पाएगा। तो जगत में रहकर जगन्नाथ में चित्त को, मन को लगाए रखिए और कहते रहिए कि हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूं, ये परिवार मेरा नहीं, व्यापार मेरा नहीं, सब कुछ आपका, नाथ सकल संपदा तुम्हारी। मैं ये क्यों मानूं कि ये मेरा है? सच तो यही है ना कि आपका शरीर भी आपका नहीं है, आपकी आंखें भी एक टाइम बाद आपका साथ छोड़ देंगी, शरीर भी साथ छोड़ने लग जाएगा, बालों का रंग भी साथ छोड़ चुका है, सफेद होने लग गए हैं। ये शरीर एक दिन आपका साथ छोड़ देगा। तो जब शरीर ही अपना नहीं रहा तो हम क्या कहें कि ये हमारा, कि ये हमारा? इसलिए मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जगत में रहकर जगन्नाथ से संबंध रखना यही मोक्ष का साधन है, यही मोक्ष का रास्ता है। महाराज जी चरणों में दंडवती। महाराज जी में प्रश्न है कि क्या पितृदेव होते हैं? अगर होते हैं तो उनकी सेवा करने के बाद भी वो परेशान क्यों करते हैं? पितृलोक में पितृ देवता होते हैं। जो व्यक्ति मर जाता है, यदि वह पुण्य करके मरेगा तो मोक्ष पालेगा, पाप करके मरेगा तो नरक चला जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते, जैसे आपने 9वीं या 10वीं का एग्जाम दिया, लेकिन आपके हुआ क्या कि 33 नंबर चाहिए थे पास होने को और आए हैं 31 नंबर, 2 नंबर कम हैं, तो क्या आ जाएगी आपकी? सप्लीमेंट्री आ जाएगी। अब सप्लीमेंट्री आई है आगे तो क्या होगा? अब फिर से एग्जाम देने को मिलेगा। सही। उसी तरह जो पापी है वो नरक चला जाता है, जो पुण्यात्मा है मोक्ष पा लेता है। लेकिन जो ऐसा है कि पापी तो है थोड़ा, पर थोड़े से पुण्य भी किए हैं, तो फिर वह पितृलोक में वेटिंग करते हैं, वेटिंग रूम है, मतलब वहां जाके वेट करते हैं कि मेरे बच्चे, मेरी पीढ़ी मेरे नाम से कोई पुण्य करेगी तो वह पुण्य मेरा प्लस होके फिर मैं मोक्ष को पाऊंगा। इसलिए वो पितर कहते हैं कि मेरे नाम से गया श्राद्ध कर लो, पिंडदान कर लो, भागवत सुन लो, उस पुण्य से मैं मुक्त हो जाऊंगा। क्योंकि कहते हैं ना कि पिता का कार्य कौन करता है? पुत्र करता है। तेरा ब्राह्मण खवाना 13वीं है,
तो उस व्यक्ति के नाम से समाज को भोजन कराना, ये अन्नदान ही तो है, पुण्य है। यह पुण्य उसके जुड़ेगा और प्लस होगा तो उसकी सदगति होगी, वरना वह व्यक्ति परेशान होके परिवार को शाप देने लग जाता है कि हमारे लिए तो कुछ किया नहीं, और वह नरक का गामी हो जाता है, वही पितृदोष लगता है। इसलिए हर पुत्र को अपना पिता का कर्तव्य जरूर करना चाहिए। सनातन का जो नियम है, पिंडदान करना, तर्पण करना, श्राद्ध करना। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। ताजमहल जिसने बनाया, वैसे तो तेजोमय शिवालय था, पर समाज में हम लोगों ने ये पढ़ा है कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। क्यों, ये सही बात है? शाहजहां जब ताजमहल बनाए तो शाहजहां का एक बेटा था औरंगजेब, औरंगजेब ही नाम था जी। औरंगजेब ने अपने बाप को जेल में डाल दिया था। आखिरी में शाहजहां को औरंगजेब ने जेल में डाल दिया, और जेल में डालने के बाद उस शाहजहां को थोड़ा सा पानी और थोड़े से चने दिया करता खाने को, वो पीने को पानी। तो शाहजहां बोलता कि बेटा पेट भर भोजन मत दे, कम से कम पेट भर पानी तो दे। शाहजहां को उसके बेटे ने मरते समय पेट भर पानी भी नहीं दिया। तब शाहजहां ने बोला था कि बेटा तू मेरा बेटा होकर जीते जी बाप को पेट भर पानी ना दिया, तेरे से बेहतर तो वो हिंदू हैं जो मरने के बाद भी अपने बाप को पानी देते हैं, मरने के बाद भी अपने बाप को पानी देते। तो हम सनातनी, आखिरी में शाहजहां को कहना पड़ा कि सनातन श्रेष्ठ है कि वहां मरे बाप को भी पानी, जिस धर्म में मरे बाप को पानी दिया जाता हो उस धर्म में जीते जी बाप का कितना सम्मान होगा। ये बात स्पष्ट हो गई। तो महाराज जी, अब हमें क्या करना चाहिए उनकी मोक्ष के लिए? उनकी तिथि, पुण्य तिथि पर किसी गाय को, भूखे को, प्यासे को भोजन कराओ। उस तिथि पर उनके नाम का एक दीपक जलाया करो, उनका स्मरण किया करो, भगवान से कहा करो प्रभु मेरे इन पूर्वजों को परम गति दे। उनके नाम से जो पुण्य करना है आप करिए, गया श्राद्ध करिएगा, जो करना है करिएगा। धन्यवाद। राधे राधे गुरुदेव जी। हाँ जी, आपके श्री चरणों में दास का कोटि कोटि वंदन नमन। खुश रहिए। ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संताप हारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। गुरुदेव, आपके दास ने आचार्य कर रखी है ज्योतिष से, और 3 वर्ष से आपको श्रवण कर रहे हैं गुरुदेव। और जब से आपको श्रवण करना प्रारंभ किया है तो शास्त्र बल तो दास के साथ था ही, पैतृक संपत्ति के रूप में, और भक्ति आपसे प्राप्त हो गई, तो बड़े आनंद में जीवन कट रहा है। बाकी गुरुदेव 2 प्रश्न है हमारे मुख्य रूप से आपके श्री चरणों में। सर्वप्रथम प्रश्न है गुरुदेव कि हम तो वैसे सांडिल्य ब्राह्मण हैं, गौतमी शाखा के गौड़ ब्राह्मण, लेकिन हमारे कई बंधु जो हमारे साथ में कर्मकांड कराते हैं वो विश्वकर्मा वंशी हैं। तो कई शास्त्रों के विद्वान जो कि पारंगत हैं शास्त्रों में, जैसे हमारे परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय निग्रहाचार्य जी हैं एवं पुरी के शंकराचार्य जी, उन्होंने कई बार उनके वक्तव्य जो निर्गत करते हैं हमने श्रवण किया है कि वो विश्वकर्मा वंशियों को ब्राह्मण स्वीकार नहीं करते हैं। तो हम आपके श्रीमुख से जानना चाहेंगे क्या विश्वकर्मा वंशी पांचाल इत्यादि ब्राह्मण होते हैं अथवा नहीं? अब शंकराचार्य भगवान यदि कुछ कहते हैं तो उस पर क्या बात कही जाए। शंकराचार्य जी ने जो कहा है वो परम विद्वान है, लेकिन वहां पे भी मतभेद हैं गुरुदेव। शंकराचार्य जी के कहने के बाद फिर कोई मतभेद रखना नहीं ज्योतिष चाहिए। मठ के जो शंकराचार्य जी हैं वो स्वीकार नहीं करते, पूरी वाले करते हैं, तो तो फिर बड़ा हम, संशय हो जाता है दास को। फिर इसके लिए एक काम करिए, एक पुस्तक आती है, जी मैंने पुस्तक ये पढ़ी थी बहुत पहले, जी गुरु। जातियों की पुस्तक आती है एक। अच्छा 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 उसमें सब कुछ है कि कौन को किस में रखा गया है। पुस्तकों की दुकान में एक मिल जाता है, जाति संग्रह। अच्छा गुरुदेव। तो ये पुस्तक है लगभग इस नाम की, उसे आप पढ़िएगा, उसका अध्ययन कीजिएगा। गुरुदेव दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि जो ब्राह्मण कर्म कांड से धन अर्जित करते हैं, तो हमारे गुरुदेव पंडित श्री नर्मदेश्वर शास्त्री जी कहते हैं कि कुछ विशेष कृत्य ऐसे किए जाते हैं जिनके द्वारा वो धन प्रयोग करने योग्य बनता है। हालांकि संध्या इत्यादि कार्य हम करते हैं, संध्या स्नानम जपश्येव देवता नाम च पूजनम बलि वैश्व तथा तिथ्यम श्रेष्ठ कर्माणि दिने दिने इत्यादि कृत्य हम करते हैं,
परंतु तब भी जिज्ञासा है दास की, और कोई कृत्य कर सकते हैं जिससे कि कर्मकांड का धन हमें फले? क्योंकि एक चीज हमने एक्सपीरियंस करी है, जो ज्योतिष के कार्य से धन आता है वो उत्तम गति को प्राप्त होता है हमारे द्वारा, एवं जो कर्मकांड से आता है वो फलित नहीं हो पाता गुरुदेव। इसलिए कहते हैं ना, दानम दुर्गति नाशनम। जीवन में कोई भी धन कमाए, चाहे गृहस्थ कमाए, चाहे किसी भी कार्य से कमाए, उसका कमाया हुआ 5% 10% यदि उसे आपने परोपकार में लगा दिया, किसी बच्चे को पढ़ाने लिखाने शिक्षा में लगा दिया, तो आपका वह धन शुद्ध हो जाता है और वह परम गति प्रदान करता है। इसलिए दानम दुर्गति नाशनम, दान करने वाले की कभी दुर्गति नहीं होती, वह धन आपको पुण्यात्मा कर देता है। अच्छा गुरुदेव, आपके प्रति हमारे हृदय में विशेष प्रेम है और करीबन 4 माह से, हमारी 4 माह पूर्व से ये इच्छा थी कि गुरुदेव से मिलें, गौरी गोपाल में जाएं। तो बिहारी जी की कृपा ऐसी हुई कि प्रति माह कोई कर्मकांड हमारा यहाँ पे आ जाता है। अभी ये टीवी साइड में भागवत भी दास की चल रही है। तो गुरुदेव, हमारी इच्छा ये है कि आपके श्री चरणों में कुछ सेवा करने का अवसर हमें मिले, चाहे फिर वो ज्योतिष के माध्यम से, कर्मकांड या किसी भी माध्यम से। ठीक है, जो भी कार्य होगा हम बताएंगे। खुश राधे रहिए। राधे राधे। यहाँ जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। मुझे बस ये पूछना है कि जैसे हमारे जो पूर्वज हैं, हम श्राद्ध करते हैं, अब जीते जी तो शायद वो बहुत खुश नहीं रहे, लेकिन हम मरने के बाद उनको, जब तक हमको होश है या हम कर पा रहे हैं, तब तक तो करते हैं। जैसे मेरे पेरेंट्स, मेरी मदर नहीं है, तो मुझे कहा जाता है कि ये डॉटर्स नहीं करती, लड़कियां नहीं करती हैं। मैं तो करती हूँ, मेरे हिसाब से वो श्राद्ध नहीं करती। बेटियां भी गया जी में जाके पिंडदान कर सकती हैं, अपने माता पिता ससुर सास सबका। बेटी भी पिंडदान कर सकती है, परंतु केवल गया जी में। गया जी में बेटी को भी पिंडदान करने का अधिकार है। और बाकी घर पर आपका जो बेटा होगा, तो आपका बेटा अपने नाना नानी का सब कुछ कर सकता है। बेटी का बेटा भी पुत्रवत ही होता है। तो जिसके जैसे बेटियां ही बेटियां, किसी बाप की 2 बेटियां हैं या 1 बेटी है, तो बेटी का बेटा ही चिता पे आग लगाता है और वो सारा कर्म करता है। यदि बेटा नहीं है तो फिर दामाद जी करते हैं, क्योंकि दामाद भी पुत्रवत होता है। पर बेटी का बेटा पूर्ण अधिकार होता है नाना का। नाना का पुत्र ही माना जाता है बेटी का बेटा। धन्यवाद। एक और मुझे प्रश्न पूछना है कि कब तक हम श्राद्ध कर सकते हैं? जैसे मुझे ये पता है कि जहाँ भी मेरी मदर गई होंगी, दूसरा जन्म ज़रूर लिया ही होगा, बहुत पुण्य आत्मा थी हमारे लिए। तो इस चीज़ का कब तक उन तक जाता होगा श्राद्ध में, या उनकी तिथि जब भी आपकी दादी नानी माता पिता सास ससुर, इनकी मरने की तिथि याद रखिएगा। बस जब भी महीने में तिथि आए, हर महीने में करो तो ठीक है, भले उनके नाम से एक दिया ही जला दो, एक गाय को मुट्ठी भर चारा खिला दो हर तिथि पर। नहीं तो साल में जो एक विशेष तिथि आए, विशेष मतलब पितृपक्ष में, तो उस तिथि पर जरूर अपने माता पिता जिनकी जो तिथियां हैं, उस तिथि पर हर वर्ष करते रहो, सदा करते रहो। एक मुट्ठी चारा ही तो देना है, कोई कर सको तो 2-4 ब्राह्मणों को भोजन करा दो उनके नाम से। बस कोई लाखों का खर्चा नहीं है, हजारों का भी खर्चा नहीं है। धन्यवाद। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैंने गुरुजी कल एक रील देखी थी, स्क्रॉल कर रहा था तो आपकी रील आ गई थी। तो उस पर एक देवी थी, वो बोल रही थी क्या नाम है कि मैं बाल नहीं कटवाऊंगी, और अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि मैं क्या नाम है FIR होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो मैंने देखा कि आपका कोई इतना विरोध करते हैं, पूरी दुनिया आपका विरोध करती रहती है, और मैं बहुत करीब से यहाँ की सेवाओं को देखता हूँ कि मैं यहीं पे रहता हूँ, बहुत करीब से मैंने उन सेवाओं को देखा है। तो कोई कुछ बिगाड़ क्यों नहीं पाता? उसका एक रीज़न में आपको पता है, मैं शायरी वायरी पहले भी सुना के गया था, तो मैं शायराना अंदाज में 2 लाइन लिख के लाया हूँ आपके लिए। आप यहीं के हो, ब्रजवासी हो? हाँ, ब्रजवासी तो नहीं हूँ, बट दर्शन करने के लिए आया था 3 साल पहले, तो मैं यहीं रह गया, फिर गया नहीं वापस। ठीक है। तो वो है कि जिस घर में ममता नाम का मोती ना हो, मुसलसल वह घर जलता है।
जिस घर में ममता नाम का मोती न हो, मुसलसल वह घर जलता है। उसकी एक बूंद से ये समंदर मचलता है। यकीनन आप जिंदगी की कोई भी जंग हार ही नहीं सकते। यकीनन आप जिंदगी की कोई भी जंग हार ही नहीं सकते, क्योंकि आपके साथ हर घड़ी सैकड़ों माँ की दुआओं का असर चलता है। वाह, सुंदर, धन्यवाद आपका। बहुत जैसे विरोध करते हैं उसके ऊपर और है कि हम तो जिद्दी हैं, अपनी जिद पे अड़े रहेंगे। हम तो जिद्दी हैं, अपनी जिद पे अड़े रहेंगे। अच्छे बुरे जैसे भी हैं, ब्रज रज में पड़े रहेंगे। वाह, हम तो जिद्दी हैं, अपनी जिद पे अड़े रहेंगे। अच्छे बुरे जैसे भी हैं, ब्रज रज में पड़े रहेंगे। ए जालिमो तुम चाहे जितना भी जोर लगा लो हमें गिराने की खातिर। ए जालिमो तुम चाहे जितना भी जोर लगा लो हमें गिराने की खातिर, मगर एक रोज तुम्हारे मोहल्ले, गांव, गली, शहर में हमारे ही नाम के झंडे गड़े रहेंगे। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया गुरु। बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया, आपने स्वीकार की। सही सही कहा आपने, और सही है। बहुत ज्यादा जो लोग हमारा विरोध करते हैं उन्हीं के, वो भी अपने बेटे को हमारे जैसा ही बनाना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। गुरुजी को राम राम। राम राम। कपिल गंगवार हूँ मैं, बरेली यूपी से। और मेरा सवाल है, मनुष्य जन्म की उत्पत्ति क्यों हुई है? किसकी? मनुष्य जन्म की उत्पत्ति क्यों हुई है? आपने एक गाना सुन लिया होगा कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। काहे को दुनिया बनाई? हे भगवान, काहे बनाए तूने माटी के पुतले? काहे बनाए भगवान ने दुनिया? दुनिया क्यों बनाई? इंसान क्यों बनाए? हम सब होते ही नहीं तो झंझट ही नहीं होती। यही पूछना है। देखो, इसका सीधा सा उत्तर है कि जब छोटा सा बच्चा, आप कभी बचपन में बैलगाड़ी देखे हो? जी। बैलगाड़ी के पीछे लटके हो? यस। बचपन में? जी। ट्रॉली के पीछे लटके हो? लटके। ट्रैक्टर जा रहा है, ट्रॉली के पीछे लटक गए, थोड़ा दूर तक गए, फिर उतर के वापस आए। जी। ये किया है बचपन में? बिल्कुल किया है। क्यों किया है? वो तो बाल, मतलब जब छोटे थे तो दूसरों को देखते थे, तब करते थे, देख देख। उसमें क्या आता था? आनंद आता था। आनंद। अपने आनंद के लिए किया कि नहीं? जी। जैसे आप ट्रॉली पे पीछे लटक के आगे तक गए, फिर वापस जब वहीं आना था तो वहां तक क्यों गए? बैलगाड़ी जाती थी हमारे गांव तो हम लोग पीछे लटक जाते थे, फिर आगे तक जाते, फिर लौट के फिर वहीं आते। तो जब वहीं आना था तो लटक के आगे तक क्यों गए? क्योंकि ये अपना आनंद था। जैसे आप ये कपड़े पहनते हो जी। तो डिसाइड करते हो ये वाला अच्छा है कि ये स्वेटर खरीदना है, ये अच्छी नहीं है, ये अच्छी नहीं है, ये अच्छा। घर बनाया, घर में कौन सा कलर करें, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं, नहीं ये अच्छा नहीं, ये अच्छा। आपने हर चीज अपनी पसंद की क्यों? अपने आनंद के लिए, अपनी खुशी के लिए। ऐसे ही भगवान ने ये दुनिया बनाई है, अपने आनंद के लिए बनाई है। सब कुछ आनंद के लिए। आप बनाए, हम बनाए, सब बनाए। अच्छाई बुराई, गुलाब, कांटेदार, कांटे कांटे बनाए, गुलाब बनाए, फल बनाए, फूल बनाए, नदी बनाई, सागर, आकाश, पाताल, स्त्री पुरुष, पेड़ पौधे, वनस्पति, सब कुछ बनाया। किसके लिए? आनंद के लिए। भगवान अपने आनंद में रहते, इसलिए भगवान का नाम है आनंद। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, हम बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आए हैं। हाँ। और गुरुजी, मेरे साथ मेरी माता है, मेरी वाइफ है और मेरी दीदी है। वाइफ है कि पत्नी है? मेरी पत्नी है, धर्म पत्नी है। वाइफ है कि वाइक है? मेरी पत्नी है गुरुजी। पत्नी। आप कह रहे हो पत्नी, पहले तो बाइक वाइक कह रहे थे। नहीं नहीं गुरुजी, मेरी माता जी आपकी सारी प्रोग्राम देखती हैं। हाँ। और हमेशा आपके बारे में सोचती हैं। तो गुरुजी वो हमेशा सोचते रहती हैं कुछ ना कुछ, तो आप उसके बारे में थोड़ा मार्गदर्शक करें कि आप उन्हें और बात कराइए। बिल्कुल गुरुजी। हाँ मैया, ठीक है बेटा, ठीक है आपका? जी। शराब आप तो नहीं पीते? नहीं, मेरे पति बहुत अच्छे हैं गुरुदेव। पति और पुत्र? पुत्र भी बहुत अच्छा है, जो आपके समीप आज यहाँ दर्शन हो गए इसी के कारण।
तो ये बेटा अच्छा है आपका? जी हाँ, बहुत अच्छा। शराब वराब तो नहीं पीते? नहीं गुरु। चलो, क्या करते हैं बेटे आपके? पति बेटे इंजीनियर है। बहुत सुंदर, अच्छा है। अब बताओ मेरे लाख क्या सेवा, क्या प्रश्न बस है? हमारा ध्यान आपकी ओर लगी रहे, बस यही भक्ति मिलती बस रहे। कथा सुनते रहिए, कथाएं सुनते रहिए, नित्य भगवान का स्मरण करिए, सब अच्छा होगा। और मेरे पति बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं महाराज जी। किस बस पे? यही, हर चीज के लिए जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं। तो जब पति गुस्सा हुआ करें तो उनसे एक बात कहा करो। जी। क्या? आप उनसे कहा करो, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। बस इतना कह दिया करो, गुस्सा छू मंतर। जिंदगी बिंदास जीना चाहिए, हंसते मुस्कुराते, टेंशन लेने करें, गुस्सा वाले को भी हंसाओ। गुरुजी हम दैनिक दिनचर्या में इतना बिजी रहते हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्म में कैसे जुड़ पाएं, इसके लिए थोड़ा